बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन चुनावों में रहने वाली है युवा मतदाताओं की, जिनकी संख्या करीबन 20% से अधिक है। और इसी को देखते हुए आज राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है। बिहार में युवा आयोग का गठन किया जाएगा। यह आयोग युवाओं के हित के लिए काम करेगा, लेकिन इससे सीधे तौर पर किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे, युवा क्या कुछ सोचते हैं इस आयोग के गठन के बाद, जो उनकी समस्याएं हैं, खासतौर पे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए बड़ी संख्या में बिहार के अलग अलग हिस्सों से पटना आते हैं और वो प्रिपरेशन करते हैं। उनकी जो मांगे थी एक लंबे वक्त से, उसको किस तरह से युवा आयोग फुलफिल करेगा, इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई युवा हैं। हम उनसे सीधे समझते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? सौरभ कुमार सिंह नाम है, हाजीपुर से हूँ। सौरभ जी, ये जो युवा आयोग के गठन का ऐलान हुआ है, आज कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है, मुख्यमंत्री ने भी इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। क्या सोचते हैं आप लोग इसके बारे में? इसमें है कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना चाहिए छात्रों के लिए। किस तरह का? जैसे में कोई भी रोजगार हो गया या जो शिक्षित है उसके लिए कोई भी मतलब ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करने। ठीक है, आपका क्या नाम है और आप क्या सोचते हैं आज जो ऐलान हुआ है उसके बारे में? सर मेरा नाम कुमार सूरज है और मैं बिहार के गया जिले का रहने वाला हूं। सर ये एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि बिहार में अभी लगभग 58% जो आबादी है वो 25 वर्ष से कम है, और जो कि भारत के किसी और राज्य में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और 2047 तक बिहार की जो आधी आबादी होगी वो कामकाजी होगी। तो उसके लिए सर आज के डेट में जो अभी जो दौर आने वाला है उसमें स्किल डेवलपमेंट का बहुत उपयोग आने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ डिजिटल होने वाला है। तो उस मद से भी ये काफ़ी प्रभावी होने वाला है। दूसरी चीज़, जो युवा जो रोज़गार को लेकर एक बड़ा मुद्दा रहा है, रोज़गार उपलब्धता नहीं हो पा रही है, उसको लेकर आयोग को इस विषय में बातचीत करनी चाहिए, इस विषय में गंभीर चिंतन करना चाहिए। आप लोगों को लगता है कि इससे जो समस्याएं हैं इस तरह की युवाओं की, वो दूर हो पाएंगी? सर केवल इस बोर्ड के गठन से तो नहीं हो पाएगी, लेकिन इसकी जो प्रभावी कामकाज जो होंगे वो निर्भर करेगा कि क्या कितने ये सकारात्मक पहल लेकर आती है और इसका क्या प्रभाव रहता है। जाहिर तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण होगा कि यह बोर्ड किस तरह से काम करता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार डोमिसाइल की मांग जो बिहार के कई युवा कर रहे हैं उसको बढ़ावा दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो डोमिसाइल की नीति जो है वो लागू की जाएगी। आपको लगता है कि ये जो फैसला सरकार का है, ये उसकी काट में एक फैसला किया गया है? ये अभी जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट ले रही है, मेरे को लगता है फैसिनेटिंग करने का काम कर रही है। लगभग 3 टर्म उनका हो चुका है, लंबे टर्म से हैं, और आज उनको युवा की फिक्र हुई है। ये एक मेरे को लगता है युवाओं को बस जुमले के तौर पे देखा जाए। चुनाव के टाइम ही क्यों आता है हमेशा मुद्दा महिला का, आरक्षण का, क्यों? और आज 20 साल तक कर क्या रहे हैं पॉलिसी का। हाँ, इवन मैं सर्टिफाइड हूँ जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उन्होंने अच्छा काम किया है, जिस परिस्थिति उन्हें बिहार मिली थी सराहनीय कदम है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है जिस पटल पे बिहार को होनी चाहिए, जो उनका अतीत रहा है, वो अभी भी हमें सम्मान नहीं मिला है। हालांकि मैंने ड्यू से पढ़ा है, मैंने देखा है बिहार की क्या छवि रही है, उस चीज़ पर भी काम करनी चाहिए। और ऑनेस्टली कहा गया है कि जो बाहर में पढ़ रहे हैं या फिर कमा रहे हैं उनके साथ भी समन्वय किया जाएगा और वहां पर उनको कोई परेशानी न हो, या इंश्योर करेगा यह युवा आयोग। बाहर में इंश्योर क्यों चाहिए? आप घर पे इंश्योर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? रोजगार की बात यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या इनके पोर्टफोलियो इनमें कमी है? क्या किन में कमी है? मेरे को तो शर्म आती है कि एक मिनट लास्ट है, ये हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर बहुत है, भागलपुर सिल्क को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं आप? बस जुमला, सिर्फ जुमले की। इन्होंने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये जो सवाल उठा रहे हैं उन सवालों में कितना दम है? क्या सिर्फ चुनाव के समय ही युवाओं की याद आती है सरकारों को, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल चुनाव के समय लाया गया एक माननीय नीतीश जी का एक चोचला है खाली। जब बीपीएससी के छात्रों पर यही पटना में जब लाठी बरसाई जा रही थी तो इनकी कानूनी व्यवस्था कहाँ थी? ये कहते हैं हम आरक्षण देंगे युवाओं को डोमिसाइल देंगे महिलाओं को, उन पर लाठी नहीं बरसाई गई थी। आज चुनावी चोचला दे रहे हैं, ये एक सिर्फ चोचला है सिर्फ। क्या बिहार का युवा जो इस बार वोट करने वाला है वो युवा आयोग के फैसले से प्रभावित होकर वोट नहीं करेगा? ये चुनाव के टाइम में आया है, इससे युवा लोग प्रभावित नहीं होंगे। अगर ये पहले ही आ जाता तो इससे युवा लोग प्रभावित हो जा सकते थे। इस बार कोई प्रभावित होने वाला नहीं है। ये पहले से ये सब जुमलाबाजी किया गया, ये सिर्फ कागजी पे लिखा हुआ चीज़ है, ये धरातल पे नहीं। उम्मीद है इस युवा आयोग से? कोई उम्मीद है या बिल्कुल उम्मीद नहीं है? उम्मीद तो है ही, क्योंकि मुद्दा बदलना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब मुद्दा जो आप 20 साल पहले जो कास्ट और रिलीजन को लेकर चल रहे थे, मुद्दा वो नहीं है। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो युवा है, जो यूथ है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे हर एक रिलीजन में। मैं 2 लाइन पे अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि न मंदिर की बात हो न शिवालयों की बात है,
प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। मेरे नींद को दिक्कत ना मंदिर से है ना मस्जिद के अजान से है, मेरे नींद को दिक्कत खुदकुशी करते हुए किसान और बॉर्डर पे मरते जवान से है। ये कविता आपने लिखी है? जी नहीं, मेरी लिखी हुई नहीं है, आशुतोष राणा के मुंह से मैंने सुनी थी, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि पहले अब मुद्दा को बदल के, और जो हमारे देश में अभी जो मेन मुद्दा है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इसके ऊपर पहले बात हो, कास्ट रिलीजन को साइड किया जाए। और ये जो अभी बात रिजर्वेशन को है, रिजर्वेशन से पहले आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कीजिए ना। जो अपॉर्चुनिटी है ही नहीं उसी पे आप रिजर्वेशन क्यों कर रहे हैं? जब तक अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं, वही 10 सीट पे कितना रिजर्वेशन देंगे आप? तो आपने सुना इन युवाओं की प्रतिक्रिया को। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उम्मीद है इस युवा आयोग के गठन से, वहीं पर एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जो ये मानता है कि ये युवा आयोग का गठन सिर्फ चुनावी जुमला है। कैमरा सहयोगी आशीष के साथ पटना से सोमू आनंद, NDTV।